बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक दूसरा पार्ट है। लास्ट टाइम हमने अपने वीडियोस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लाइक ब्लड एंड हार्ट को हमने पढ़ लिया अब तक। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, सब कुछ हम डिटेल से लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलें जी, हम बात करते हैं आज लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, जिसका बुनियादी फंक्शन ये है कि बॉडी के सेल से कोई मटेरियल उठाना, उसको ब्लड के अंदर डाल देना, या ब्लड से कोई मटेरियल निकालना बॉडी फ्लूइड में डाल देना। हम इसको अगर डेफिनेशन करें प्रॉपर तो मैं इसकी डेफिनेशन रिव्यू करूंगा। द सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट और रिटर्न मटेरियल फ्रॉम बॉडी फ्लूइड टू ब्लड इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। अब ऐसा सिस्टम जो आपके बॉडी फ्लूइड से किसी मटेरियल को उठाए और ब्लड में डाल दे, यानी ट्रांसपोर्ट कर दे यहाँ से, या ब्लड से कोई मटेरियल उठाए और बॉडी फ्लूइड में डाल दे, इस सिस्टम को हम बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। अब बॉडी फ्लूइड क्या चीज है? ब्लड भी एक बॉडी फ्लूइड है, लेकिन एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज पाथवे के अंदर ब्लड ये फ्लो कर रहा है। लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके आसपास जो लिक्विड पड़ा होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, वो भी एक बॉडी फ्लूइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में स्पेशली लंफ कैपिलरीज हैं, लंफोइड मसल्स हैं, लंफ वेसल्स हैं, लंफ नोड्स हैं और लंफ इटसेल्फ होता है। हम डिटेल से देखेंगे ये सारी चीजें क्या हैं। लेकिन इसको देखने से पहले आप ये छोटा सा ओवरव्यू देखें सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था उसका देखें ओवरव्यू। आप देख रहे हैं ये हार्ट है। हार्ट में से जो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड है वो निकला बॉडी के पार्ट तक पहुंचा, बॉडी के सेल तक पहुंचा। सपोज करें कि यहाँ पे बॉडी के सेल्स पड़े हैं सारे, यहाँ सेल्स पड़े हैं सारे। इस हार्ट के ब्लड ने, जो ब्लड वहां से निकला, उस ब्लड ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है इन सेल्स को, ऑक्सीजन देनी है, और इन सेल्स ने बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में डाल देनी है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए ये जो हार्ट से ऑक्सीजन बढ़ाता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो सेल्स अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चला पाएंगे और वो एक प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो इस केस में आप यहाँ पे देखें, जो भी ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन देगा इन सेल्स को। ऑक्सीजन देने के बाद वो ब्लड आपका डीऑक्सीजन हो जाएगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका दोबारा हार्ट में जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। जब वो दोबारा गया तो दोबारा हार्ट ने उस ब्लड को भेज दिया लंग्स के पास, वहां दोबारा उसमें ऑक्सीजन की एडिशन के लिए। जब उस ब्लड में ऑक्सीजन आ गई फिर वो दोबारा ब्लड आपका हार्ट में, हार्ट ने फिर भेज दिया बॉडी के सेल्स को। ये एक शॉर्ट सा सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, जो अब मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को कि लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम इसको माइंड में रखते हुए लिम्फेटिक सिस्टम का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर को। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे जिस्म के अंदर है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक लंफ नोड्स हैं, आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये लंफ नोड्स हैं। लंफ नोड्स अमूमन जो है हमारे जो नेक रीजन है, हमारे जो पिट रीजन है, हमारा ग्रोइंग रीजन है, ये नोन रीजन है वाला, और ये पिट रीजन है। लंफ नोड्स इन पिट रीजन के अंदर पड़े होते हैं और लंफ नोड के आसपास से बहुत सारी कैपिलरीज निकल रही होती हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स तक फैली होती हैं। उन कैपिलरीज को हम बोलते हैं लंफ कैपिलरीज। उसके बाद जो लंफ कैपिलरीज हैं, जब वो लंफ नोड्स तक पहुंचती हैं तो पहुंचने के बाद अपना वो मटेरियल ऑब्जर्व किया हुआ लंफ नोड्स को भेजते हैं। लंफ नोड्स उस मटेरियल को एक कॉमन वेन में डालते हैं। इस ये कॉमन जो है लंफ डक्ट बन जाएगी ये वाली आगे।
ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद कुछ लिम्फोइड मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर। लिम्फोइड मसल्स में स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स हैं, एडनोइड ग्लैंड्स हैं। ये सारे लिम्फोइड मसल्स हैं जो बेसिकली बहुत सारे लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जब ब्लड आता है हार्ट से इधर ऑक्सीजन सप्लाई करने बॉडी के सेल्स को, तो सपोज करें कि एक कैपिलरी है ब्लड की जिसके अंदर ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल पड़े हुए हैं और अंदर ये प्लाज्मा भी पड़ा हुआ है सारा। प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, प्लाज्मा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे इन्होंने सप्लाई करना है, ये सपोज ये सेल पड़े हैं, ये भी कोई सेल पड़ा है सपोज करें ब्लड कैपिलरी है, इस कैपिलरी ने इन सेल्स को ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। आप देखेंगे ब्लड कैपिलरी इसमें बहुत सारे सुराख हैं, पोर्स हैं। पोर्स को होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं पोर्स के अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी, इन सेल तक पहुंचेगी और इन्हीं पोर्स के जरिए इन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, दोबारा ब्लड में पहुंचेगी। पोर्स को होना बहुत जरूरी है। लेकिन पोर्स के साथ साथ कुछ लिक्विड भी बाहर निकल आता है, लिक्विड भी, और कुछ लिम्फोसाइट भी, व्हाइट ब्लड सेल भी यहाँ बाहर निकल आते हैं। तो ऑलमोस्ट लिक्विड यहाँ बाहर निकलता है, प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन भी है, लिम्फोसाइट्स भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं। जो लिक्विड यहाँ बाहर निकलता है उस लिक्विड को कुछ हद तक दोबारा वापस कैपिलरीज में ऑब्जर्व करा लिया जाता है और सारा वो लिक्विड ऑब्जर्व दोबारा वापस नहीं होता। मोस्टली जो वो लिक्विड है, प्लाज्मा निकला है इस कैपिलरी से, वो यहाँ पर रह जाता है और यहाँ पर रह के सेल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं, तो सेल्स अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर पाते। इस लिक्विड को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। जो लिक्विड यहाँ सेल्स के आसपास ज्यादा हो गया, एक्सेस निकला है, तो अब इस लिक्विड को कौन निकालेगा, कौन हटाएगा? हमारे जिस्म में वाहिद सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम सही प्रॉपर काम कर रहे हैं तो वो इस एक्सेस लिक्विड को निकाल लेगा। एक बीमारी है एलिफेंटियासिस, उसमें जो लेग्स, कोई एक लेग है वो ज्यादा मोटी रहती है, उसमें बेसिकली जो लम्फ टिश्यू है, जो लम्फ कैपिलरीज हैं, वो लिक्विड ऑब्जर्व नहीं कर पाती। बाहर जो आसपास पड़ा है सेल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो पड़ा है सेल के दरमियान में, सेल्स के दरमियान के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा है, उस फ्लूइड को लम्फ कैपिलरीज ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ऑब्जर्व न करने से वो जो लिक्विड है वो किसी एक टाइम में एक्सेस बढ़ जाता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। तो इस लिक्विड को दोबारा वापस ब्लड में डालना या यहाँ से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ कैपिलरीज खड़ी हैं, ये वाली, ये कैपिलरीज इस लिक्विड को ऑब्जर्व करती हैं। बाय द ऑब्जर्प्शन वो लिक्विड इन कैपिलरीज में आ जाता है। अब आएगा कैसे? मैं इस कैपिलरी का स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, कुछ करूंगा यहाँ पे। इस कैपिलरी के वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह होती है। आप देख रहे हैं यहाँ ये सेल्स पड़े हैं, ये सेल्स अरेंज हुए पड़े हैं। जब लिक्विड ऑब्जर्व करवाना होगा तो ये जो सेल्स हैं इनकी शेप इस तरह बन जाएगी। ये थोड़ा इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे आगे अंदर दब जाएंगे ऐसे, और ये जगह खाली बच जाएगी। बाहर की जो बड़ा लिक्विड पड़ा होगा वो सारा लिक्विड अंदर आ जाएगा ऐसे। इधर भी लिक्विड पड़ा होगा, वो इन सेल्स के अंदर दबने से ये लिक्विड सारा अंदर आ जाएगा। ये सेल भी फिर ऐसे हो जाएगा। सारे जो सेल पड़े हैं वो अपनी शेप को इस तरह बदल लेंगे, तो अंदर बाहर का लिक्विड सारा अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर सेल्स के आसपास कोई माइक्रोब्स पड़े हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी अंदर आ सकते हैं। इधर भी ऐसे होगा। तो जब सारा लिक्विड इधर अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद जो ये सेल्स हैं ये दोबारा वापस अपनी असल शेप में आ जाएंगे। लिक्विड को अपटेक करने के बाद इनकी शेप बिल्कुल फिर वैसे बन जाएगी जब ये लिक्विड को अपटेक कर लेंगे। तो इस तरह जो है बायोडिफ्यूजन लिक्विड सी वाला सारा जो है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस कैपिलरी के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये कैपिलरी बंद है, इसका सिरा बंद है, इसको ब्लाइंड एंडेड कैपिलरी कहते हैं। तो जब वो वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां से ऑब्जर्व हो जाएगा इस कैपिलरी के अंदर, अब इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे। अब क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ चुका है, इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि ये लम्फ है, लम्फ फ्लूइड है। लम्फ दरअसल एक फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड को हम कहेंगे लम्फ है ये। अब ये लम्फ है, ये सारा जाएगा इस पासवे के जरिए, कैपिलरीज इस लम्फ को लेके जाएंगे। इधर एक कॉमन एक चीज है जिसको हम बोलते हैं लम्फ नोड। ये तमाम लम्फ कैपिलरीज जो लम्फ नोड की तरफ लम्फ को लेके जा रही है,
इन लम्फ कैपिलरीज को हम बोलते हैं एफिरेंट लम्फ कैपिलरीज। और ये बहुत सारी होती है तादाद के अंदर, तादाद में एक से ज्यादा होंगे ये हमेशा में, ठीक है। अब ये लम्फ नोड है, ये एक चेक पोस्ट है। जिस तरह मुख्तलिफ सिटीज के अंदर चेक पोस्ट होती हैं, वो चेक करती हैं कि भाई कोई मुजरिम तो नहीं जा रहा, उसको पकड़ लें, किसी मशकूक शख्स को वो पकड़ सकती हैं। चेक पोस्ट पे वहाँ फौजी बैठे होते हैं, पुलिस वाले बैठे होते हैं, तो वो किसी मशकूक बंदा कोई अगर गुजरता हुआ तो वो उसको पकड़ सकते हैं। यही केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो लम्फ नोड है दरअसल ये एक चेक पोस्ट है, पुलिस की चौकी समझ लें। और यहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं, पुलिस वाले ये फौजी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी होते हैं। अब वो कौन से लोग हैं? यहाँ पे स्पेशल लम्फोसाइट्स हैं इस लम्फ नोड के अंदर, जो बतौर पुलिस वाले यहाँ काम कर रहे हैं। अब लम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होगा इस लम्फ नोड के अंदर? यानी पुलिस वाले, मैंने पहले बता दिया कि चेक पोस्ट है, मशकूक बना कराया, उन्होंने पकड़ लिया, जाकर उसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे ये लम्फोसाइट? जो लम्फ इधर से आ रहा है उस लम्फ में कोई माइक्रोब है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया है, ये लम्फोसाइट्स उसको मार देंगे, किल कर देंगे। पहले उसको पहचानेंगे कि आगे ये वायरस से बैक्टीरिया है, पहचानने के बाद उसको किल कर देंगे, मार देंगे, डायरेक्टली मार देंगे। फिर ये लिक्विड यहाँ से जब वो दोबारा पाक साफ हो जाएगा माइक्रोब से, माइक्रोब सारे मर जाएंगे, तो उसके बाद ये लिक्विड एक कॉमन नाली के जरिए ऊपर आके ब्लड की एक नाली, इसको बोलते हैं सबक्यूरेंट वेन, उससे जाके मिलेगा। तो ये जो कॉमन नाली जिसको एक नाली जिसको लेके जा रही है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एफिरेंट लम्फ वेसल। लम्फ वेसल दो तरह की हुई, एक है एफिरेंट और एक है इफिरेंट। एक ए से स्टार्ट हो रही है और एक ई से स्टार्ट हो रही है। जो ए वाली है वो बहुत सारी हैं और वो बॉडी के सेल्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लम्फ नोड तक लेके जा रहे हैं। लेकिन जो ई वाली इफिरेंट लम्फ वेसल है वो एक है तादाद में, जो बहुत सारे लम्फ नोड से लिक्विड को इकट्ठा करके ऊपर ब्लड कैपिलरी तक लेके जा रहे हैं। जो सबक्यूरेंट वेन है ये ब्लड की वेन है दरअसल। इस ब्लड की वेन का कनेक्शन हमारे इस लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू यहाँ पे देखें। ये बहुत सारी लम्फ कैपिलरीज पड़ी हैं जो जिनका यही फंक्शन होगा कि बॉडी फ्लूइड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, बॉडी के सेल्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपटेक करना। जितने भी ये लम्फ नोड्स पड़े हैं, इन लम्फ नोड के साथ साथ ये लम्फ कैपिलरीज हैं, ये पूरी बॉडी में फैलेंगे। जरूरी नहीं सिर्फ इसी पॉइंट पे हो, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, जरूरी नहीं है। ये पूरी बॉडी में लम्फ कैपिलरीज फैली होंगी। लम्फ कैपिलरीज ब्लाइंडली एंडेड कैपिलरीज हैं, इनका एक सिरा बंद है हमेशा, याद रखिएगा। तो जितने भी लम्फ कैपिलरीज हैं ये पूरी बॉडी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, जो सेल्स के में पड़ा हुआ है, उस फ्लूइड को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको लम्फ नोड में डालेंगे। इस तरह इस केस में सपोज के सारे लम्फ कैपिलरीज हैं, यहाँ का सारा काम का लिक्विड इकट्ठा किया, उस लम्फ नोड में डाल दिया। डालने के बाद एक कॉमन नाली है जो देते हैं, कॉमन इफिरेंट लम्फ वेसल है, जो इस फ्लूइड को लेके ऊपर जाएगी। और दो इस तरह की इफिरेंट लम्फ वेसल मिल रही है यहाँ पर में, और एक लम्फ वेसल यहाँ बन रही है। इस एक लम्फ वेसल को हम बोलते हैं कॉमन थोरेसिक डक्ट। तो ये कॉमन थोरेसिक डक्ट इधर दोनों टांगों का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो उठा के ऊपर जा रही है। ऊपर यहाँ पे सबक्यूरेंट वेन है, ये एक आपकी राइट वाली है, ये राइट वाली है, और ये लेफ्ट वाली है सबक्यूरेंट वेन। इस कॉमन थोरेसिक लम्फ डक्ट का कनेक्शन इस ब्लड की सबक्यूरेंट वेन से है, और ये सबक्यूरेंट वेन उस लम्फ टिश्यू को, उस लम्फ मटेरियल को दोबारा यहाँ ब्लड में डाल देगी, दोबारा यहाँ हार्ट में डाल देगी, हार्ट फिर आगे पूरी बॉडी में उसको पंप कर देगा। इस तरह ये इसका कॉमन फंक्शन है। ओवरऑल जितने भी लम्फ नोड्स पड़े हैं वो इस मैकेनिज्म के तहत काम करते हुए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से लिक्विड को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको ब्लड में डालते हैं। अब जो लम्फ है ये एक इंटरमीडिएट फ्लूइड है बिटवीन द ब्लड एंड बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी जो ब्लड के, जो सेल के दरमियान में फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के और ब्लड के दरमियान में जो एक लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम लम्फ बोलेंगे, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम का कनेक्शन दो चीजों से है, एक हमारे इम्यून सिस्टम से और एक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। अगर इम्यून सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से लिंक हो रहा है तो दरमियान में जो चीजों से लिंक कर रही है वो लिम्फेटिक सिस्टम है जो लिंक कर रही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके फंक्शन, कि इसके फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के, इसके हमारी बॉडी में क्या रोल है। कुछ हद तक फंक्शन हम यहाँ डिस्कस भी कर लिए हैं, वो यही डिस्कस, पहला फंक्शन हमारे पास यही होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जितना भी बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचेगा
ब्लड से निकलेगा, कैपिलरीज से बाहर निकलेगा बॉडी के सेल्स के आसपास, उस तमाम बॉडी फ्लूइड को ये लिम्फेटिक सिस्टम अपटेक करेगा, यानी वहां से ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करके दोबारा जो है सब क्लेरल वेन के थ्रू दोबारा उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देगा। पहला काम तो यही है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। तो ऑलमोस्ट एक दिन में मोर देन 3 लीटर जो बॉडी फ्लूइड है ये लिम्फेटिक, पहले फंक्शन में पढ़ लिया कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम एंड देन इनटू ब्लड। जो सेकंड इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अगर आपने मेरी एक वीडियो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनाई हुई है मैंने, अगर आपने वो सुनी है उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सुने लाजमी, तो आपको क्लियर होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फैट्स किस तरह ऑब्जर्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के जरिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेन जा रही है उसको हम बोलते हैं लैक्टियल वेन। इसको मैंने यहाँ शो किया लैक्टियल वेन को। तो लैक्टियल वेन का बुनियादी फंक्शन ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम वॉल के सेल्स हैं वो सेल्स फैट ग्लोब्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद अंदर इस कैविटी में डाल देते हैं। इस कैविटी में लैक्टियल वेन है जो उस फैट को ऑब्जर्व कर लेती है, अपनी बॉडी में ले लेती है। लेने के बाद ये लैक्टियल वेन लिम्फेटिक सिस्टम में उस फैट को डालेगी और जरूरत पड़ने पर उस फैट को जो है जरूरत पड़ने पर उस फैट को ब्लड में वो डाल देगी या बॉडी के सेल्स के बाद सप्लाई कर दी जाएगी। तो सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। उसके बाद है रोल इन बॉडी डिफेंस। लिम्फेटिक सिस्टम का बॉडी के डिफेंस के साथ क्या रोल है? जो लंफ नोड्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये एक लंफ नोड मैंने शो की है और बहुत सारी लंफ नोड्स यहाँ पड़ी है। ये लंफ नोड्स बेसिकली खास तरह के लंफोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। लंफोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और लंफोसाइट्स का मेन रोल क्या था मैंने बताया था आपको कि जो एफिडेंट ब्लड कैपिलरी जो लिक्विड इसमें आएगा उस लिक्विड को लंफोसाइट्स किल कर देंगे। तो लंफोसाइट्स हमारी बॉडी को डिफेंड करेंगे, हमारी बॉडी का दिफा करेंगे, माइक्रोब को मारेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन का बेसिक फंक्शन भी यही है, मोस्ट लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन। और जो थाइमस ग्लैंड है इसका फंक्शन भी यही है, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन। और यहाँ पे इस रीजन में एडेनॉइड और टॉन्सिल्स ग्लैंड्स हैं जो पड़े हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं ये वाले। इन तमाम का फंक्शन कॉमन ऑलमोस्ट यही है, लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन। जो स्प्लीन है, स्प्लीन का फंक्शन ये भी है कि ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सिस्टम में से ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करना और उनको उनकी ब्रेकडाउन करना और वहां से आयरन निकाल के लिवर को भेज देना, यानी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज या ओल्ड आरबीसीज, वो भी इस स्प्लीन का फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में से जो वेस्ट पड़ा है, माइक्रोब पड़े हैं, कुछ भी है ब्लड के अंदर, तो ब्लड में वो बाहर निकलेंगे, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे, इस फ्लूइड से लंफ कैपिलरीज उनको अपटेक करेंगे, अपटेक करने के बाद ये लंफ नोड तक उसको भेजेंगे। तो लंफ नोड में लिम्फोसाइट पड़े हैं, वो उस ब्लड में अगर कोई नुकसान चीज निकली है बाहर और वो आई है यहाँ तक तो उसको ये लंफ नोड के लिम्फोसाइट्स मार देंगे। उसके बाद हेल्प इन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी ये सिस्टम हेल्प करता है क्योंकि आपको पता है ये सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ लिंक में है। जहां जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां वहां ये सिस्टम जो है इसकी जो कैपिलरीज हैं वो पहुंची होती हैं। तो क्योंकि ये लेस डेंस फ्लूइड होता है लंफ, इसलिए ये ज्यादा मोर ऑब्जर्वेबल है, बॉडी की सेल तक इजीली पहुंच सकता है। तो इसलिए जो चीज उन सेल तक पहुंचानी है वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी पहुंच सकती है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर काम करेगा तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड की रेगुलेशन है वो मेंटेन रहेगी। अगर लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, सपोज कि कोई आपको चोट लगी, वहां सोजिश हो गई, तो उस केस में जो लंफ कैपिलरीज है वो टूट जाती हैं। लंफ कैपिलरीज वहां का ब्लड का निकाला हुआ प्लाज्मा अपटेक नहीं कर पाती, तो उस केस में वहां पे स्वोलन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो लंफ फ्लूइड पूरी बॉडी में पूरे उन सेल्स के आसपास फैल जाते हैं। तो ये एक खतरनाक कंडीशन होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सोजिश हल्की भी होती है, वो लंफ कैपिलरीज दोबारा बिल्डअप होती हैं, दोबारा अपने आप को रिकवर करती हैं, तो करने के बाद वो लंफ फ्लूइड को अपटेक करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह ये ऑल अबाउट था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आप अपनी पसंद की
चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप रिक्वायर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।